राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय असनावर में 69वीं जिला स्तरीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक खेल प्रतियोगिता 2025 का समापन समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि द्वारा सरस्वती दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण द्वारा समारोह का प्रारंभ किया गया। उसके पश्चात स्थानीय विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती गायत्री शर्मा द्वारा स्वागत भाषण द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। गीत सुनाऊं मैं टूटे हुए शब्दों से, क्या स्वर को बनाऊं मैं, दो ज्ञान शोष मैया यह हम पे। हेलो। इसी की मंच के माध्यम से सभी बच्चों से अनुराधा की ताली के माध्यम से हमारे विशिष्ट अतिथि का जो सादा आदर और सत्कार पर कहा चांद रोज रोज उतरता है, ये से हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय जो आज हमारे 69वीं जिला खेलकूद प्रतियोगिता विद्यालय असनावर में आप पधारे। बहुत बहुत ये शाला परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और प्रसन्न रहे और आप आगे बढ़े। आप किताबी ज्ञान की बात करें तो वो तो अपन को लेना ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो सर्वांगीण विकास है वो भी बहुत आवश्यक है। किसी विद्वान ने कहा भी है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। आए हुए सभी अतिथियों का बालिकाओं ने तिलक अक्षत लगाकर स्वागत किया। हमारे स्थानीय विद्यालय की प्रेमरान जी सर के द्वारा किया जा रहा है। आप सभी से निवेदन है कि जोरदार तालियों के साथ इनका करताल ध्वनि मीठी मीठी और अभिनंदन करता है, वंदन करता है, स्वागत और सत्कार करता है। हमारे सभी बच्चे तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। के रूप में सरपंच साहब को माला बनाकर स्वागत सत्कार कर रहे हैं और सम्मानित। इसके बाद में हमारे असनावर हमारे बीच मनीष जी पाटीदार सरपंच प्रतिनिधि माला भी पहनाई जा रही है और साफा भी उनको पहनाया जा रहा है और प्रधानाचार्य मैडम के द्वारा स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम और माला पहनाकर उनका सम्मान कर रहे हैं। मुकेश जी सर साबुन नीचे करो, हाथ लगाओ सर। अरे ऐसे ही माला के लगा, माला का लगा, छोटा जाएगा आपका। ओके। का किस तरह से नमन मैं करूं आपका, स्वागतम 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 आपका। छोटे से अनुरोध पर वो विद्यालय में प्रतियोगिता आयोजित किया था। शारीरिक शिक्षक कयूम खान जी हमारे विद्यालय के सत्रह वर्ष आयु में छात्रों ने जो भाग लिया है, कौन कौन सी टीम में जो छात्र प्रथम आए हैं, 40 केजी वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है हरिओम भी राजकीय उच्च। ये छात्र मौजूद हैं। कितना अच्छा लगता है जब स्थान प्राप्त किया है ओम प्रकाश राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मनोर थाना, वो भी मंच। इसी क्रम में आगे प्रथम स्थान प्राप्त किया कोमल बेरवा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चुरेलिया, प्रेम कुमार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय असनावर।
मंच पर। इसी प्रकार जो प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित हुई है, प्रथम स्थान प्राप्त किए शिवराज जाटव, किया है भावेश सेन, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तितरवासा, सर यहाँ देखेंगे 15 केजी वर्ग में 50। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है अमरचंद लोधा, राजकीय में। प्रथम स्थान राहुल कुमार भील, राजकीय उच्च माध्यमिक। अतिथियों द्वारा मोमेंटो भेंट किया जा रहा है, सम्मान प्राप्त करें। तृतीय स्थान प्राप्त किया है राम नरेश लोधा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चुरे, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय असनावर, उच्च माध्यमिक विद्यालय असनावर स्थानीय विद्यालय का छात्र है। किया है सुमित कुमार सुथार। इन बच्चों के सम्मान में मैं कुछ शेर आपके समक्ष रख रहा हूं। विद्यालय का ब्लॉक बी, जिसमें बच्चों के बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है, कमरों की कमी है और कुछ कमरे डैमेज स्थिति में है, तो सूरजमल जी बिलोरा ने मैडम का अनुरोध स्वीकार किया, 3 सेट का निर्माण किया और 42,000 के लगभग रुपए उन्हें अनुदान मामाशय ग्रुप में विद्यालय परिवार को दिया और आज वहां पर लगभग 3 कक्षाएं उस 3 सेट के नीचे बैठ रही हैं। विद्यालय परिवार आपका सम्मान करना चाहता है। अच्छा, यूं उम्मीद है कि वो समय आने पर सूरजमल जी जैसे भामाशाह बने। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा सभी विजेताओं और उप विजेताओं को प्रमाण पत्र और मोमेंटो वितरित किए गए। साथ ही स्थानीय विद्यालय के अंग्रेजी विषय के व्याख्याता सूरजमल बिलोरा को भामाशाह के रूप में सम्मानित किया गया। मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि सूरजमल जी ने यहाँ मई में ज्वाइन किया, 3 मई को ज्वाइन किया। विद्यालय नया, समस्याएं नई और उन समस्याओं के समाधान के लिए आगे आना। जोरदार ताली। को भी बहुत कम समय हुआ था, लेकिन समस्याएं तो थी और निवारण भी हमें ही करना था। बिलोरा जी ने मुझे आश्वस्त किया, मैडम आप चिंता नहीं करें, हम सभी मिलकर इसके ऊपर काम करेंगे। और सहर्ष 10 दिन के अंदर अंदर बिलोरा जी ने डिसीजन लिया कि टीन शेड करवाया जाएगा और क्विक समस्या का निवारण कर देंगे। लगभग 2 से 3 कक्षाएं तो वहां बैठ ही पाएंगी, हालांकि खुले में रहेंगी, लेकिन उसके लिए हम आगे और प्रयास करेंगे। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी बिलोरा साहब को, धन्यवाद देना चाहूंगी विद्यालय प्रशासन की ओर से, और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है समस्त स्टाफ में मेरे साथ सहयोग करेगा और हम इन समस्याओं का समाधान बड़ी आसानी से कर लेंगे। समस्या होती है, समस्याओं पर ज्यादा विचार विमर्श न करके मंच पर आए और अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करें। हमारी बीननी का गोरा गोरा गाल, ये गीत के बोल हैं और अपने कार्यक्रम की प्रस्तुति दें। इस अवसर पर विद्यालय की छात्राओं ने शानदार प्रस्तुति दी। विशिष्ट अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक भीम सिंह जाट द्वारा कार्यक्रम की तारीफ की गई और रसखान की कविता द्वारा सर्वधर्म समानता और चंद्रगुप्त चाणक्य से सीख लेने की बात की। जो खेल प्रतियोगिता थी उसमें स्थानीय विद्यालय की प्रधानाचार्य मैम ने मुझे बुलाया, इसके लिए उनका हार्दिक आभार और अभिनंदन। और उसके बाद जो भी बच्चे इस प्रतियोगिता में शामिल रहे हैं और उनके अलावा जिन्होंने केवल पार्टिसिपेट किया है वो विजेता भी नहीं रहे, लेकिन उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, क्योंकि खेल ऐसी चीज़ है जिसमें जीतने वाला और हारने वाला दोनों एंजॉय करते हैं। और इसीलिए स्कूल में खेलों के पढ़ाई के साथ साथ जो खेल हैं उनको हमेशा प्रमोट किया जाता है, उनका वेटेज रखा जाता है। अब
अभी जो टाइम चल रहा है उसमें हम पूरे दिन फ़ोन स्क्रॉल करते रहते हैं, और अब बच्चे जो छोटे छोटे हैं घर जाने के बाद उनको इजीली लगभग सबको मोबाइल मिल जाता है। तो वो जो आउटडोर गेम्स हैं जिनमें अपने को मैदान में जाना पड़ता है, उसके बजाय वो लोग उसको प्रेफर करते हैं, या फिर उसमें उनको ज़्यादा मज़ा आता है मोबाइल में गेम खेलने में। तो खेलते हैं चाहे वो कोई सा भी गेम हो, लगभग हम हंसते रहते हैं, है ना। उसमें जीत हार तो सेकेंडरी इशू होता है, खेल को एंजॉय करना, खेल भावना से खेलना, वो उसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो यही होता है। में बढ़ चढ़ के भाग लेंगे, और सभी शिक्षक बंधु जो चाहे शिक्षक बंधु हैं वो आगामी जो प्रतियोगिताएं होने वाली हैं उनमें जो राज्य सरकार के द्वारा जोड़े गए खेल हैं उनमें सब में भाग लेने के लिए बच्चों को तैयार करने की कोशिश करेंगे, ऐसी मेरी आशा है। और यहाँ जो मुझे इस अवसर पर प्रधानाचार्य महोदय ने मुझे बुलाने के लिए बुलाया गया है, उसके लिए मैं सबका विद्यालय प्रशासन का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और एक समस्या यहाँ विद्यालय में जो बताई थी मैम ने कि कुछ बच्चों के बैठने और करने की है, तो आगे मैं कोशिश करूँगा कि हमारे विभाग से भी यहाँ पर 2 से 3 लाख का जो भी काम हो सकेगा हम करवाएंगे। कोशिश करूँगा 3 से 4 लाख हो पाएगा तो 4 लाख भी सोचेंगे। ये बेंच और टेबल्स भी हमने दी हैं, तो कोशिश करेंगे ऐसे ही कार्य अब अगले इस वर्ष हम इस आपके असनावर विद्यालय में करा पाएँ। और एक बार सभी प्रतियोगिता में विजेता, उपविजेता और भाग लेने वाले सभी छात्र छात्राओं को बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप और अच्छा करें, स्टेट डिस्ट्रिक्ट आगे जहाँ जा सकते हैं वहाँ पे जाएं। मेन चीज़ जो एचडीएम साहब बता के गए हैं कि खेल, तो आज वास्तव में कोई ध्यान नहीं देता है खेल पे, सब मोबाइल में चलते हैं आजकल। अभी छोटे छोटे बच्चों के पास भी मोबाइल है, या लाने देते होंगे वो बात अलग है, पर ये मोबाइल से दूरी बनाएं, जितना हो सके उतना दूरी बनाएं। और आपके काम के लिए मैडम एक स्कूल के बाहर की तरफ साइकिल स्टैंड का एक ऑफ़र आया था 3 लाख का, तो वो गवर्नमेंट में भिजवा दिया मैंने। और एक ब्लॉक बी में सर के वहाँ पे एक इंटरलॉकिंग का है, 1 लाख का इंटरलॉकिंग भिजवाया है, और एक टीन शेड का दिया है, वहाँ पे भी टीन शेड मांगा था, पर वो होगा नहीं होगा उसका पता नहीं। श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी महोदय श्री भीम सिंह जी जाट साहब, इस असनावर की शिक्षा के सिरमौर श्रीमती गायत्री जी शर्मा प्रधानाचार्य एवं पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी महोदया, इस असनावर क्षेत्र के पूरे हरियाली के जिम्मेदार क्षेत्रीय वन अधिकारी महोदय, शिक्षा विभाग के लिए बच्चों के लिए जो कुछ दिया है वो बहुत प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है, अभिनंदनीय है। मैं उनको अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं भी इसी श्रृंखला में बड़ी बात तो नहीं करता हूँ, 5,000 रुपये का एक सहयोग राशि मैं ज्ञापित करना चाहता हूँ, कृपया स्वीकार करें। एक बार जंगल में आग लग रही थी, कल से कोई मेरे ऊपर यह लांछन न लगाए कि मैंने कुछ नहीं किया था। मैंने अपना जितने मेरी क्षमता थी उतना मैंने सहयोग किया, ये मैं कर रही हूँ, और मैं रखते हुए कार्य करना चाहिए। यही इन खेलों का उद्देश्य है, क्योंकि बाईपास करते हुए खेलों का प्रावधान रखा गया है ताकि हमारी मनोवृत्ति भी पूरी हो जाए और हम एक स्वस्थ तरीके से आगे बढ़ सकें। प्रतियोगिता के समापन समारोह में विद्यालय की छात्राओं ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। वन संरक्षक संजय कुमार शर्मा द्वारा आने वाले समय में विद्यालय में 3 से 4 लाख का कार्य करवाने की घोषणा की। साथ ही प्रतियोगियों को दी जाने वाली मोमेंटो व वन संरक्षक संजय शर्मा द्वारा उपलब्ध कराई गई। साथ ही सरपंच प्रतिनिधि द्वारा विद्यालय में इंटरलॉकिंग व अन्य कार्य हेतु 4 लाख का प्रस्ताव पहले से ही भेजा जा चुका है। महात्मा गांधी विद्यालय के प्रिंसिपल कयूम खान ने 5,000 की सहयोग राशि विद्यालय को प्रदान करने की घोषणा की। और परम आदरणीय भामाशाह सर, मंच संचालन करने वाले भाई साहब, समस्त स्टाफ, पूरे बच्चे और पांडाल में जो भी मौजूद हैं, सभी को नमस्कार करता हूं। आपका ये जो कार्यक्रम है
बहुत अच्छा रहा। काउंसलिंग की तो हमको आना ही पड़ा। कम से कम 100-150 कार्ड आए थे हमारे पास, लेकिन ये पहला कार्ड है कि मैडम की सही काउंसलिंग होने के कारण हमको असनावर आना ही पड़ा। निमंत्रण दिया, हम आ गए। खान साहब और मैडम दोनों प्रधानाचार्य के पास आज से लगभग 15-20 दिन पहले और हमें आना पड़ा, और बहुत अच्छा सुखद अनुभव रहा हमारा। हम दोनों को धन्यवाद देते हैं कि दोनों ने हमारा जो सुझाव था वो माना। इसके लिए दोनों ही धन्यवाद के पात्र हैं। गिरना ही तो था, गिरकर उठा भी तो जाता है। गिरना तो एक स्वभाव है, प्रकृति का नियम है। और या तो हमने रसखान को देखा है, मतलब सुना है, पढ़ा है। मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारण। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजारण। पहान हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करोनित कालिंद कुल कदम्ब की डारण। एक मुस्लिम कवि जिन्होंने हिंदू आराध्य देव को अपना आराध्य माना है, ये भावना जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये जो दुर्भावनाएं कुछ लोग फैलाते हैं ये गलत है। हमारे हिंदुस्तान में हमको धर्म की स्वतंत्रता है, और ये विद्यालय प्रांगण है। इसमें एसडीएम साहब भी विद्यालय से निकले हैं, विद्यालय का मतलब अध्यापक रहे हैं। और वन अधिकारी जी ने भी कहा है, हम भी शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं दी है। शिक्षा विभाग से तो सब डिपार्टमेंट निकलते ही हैं, क्योंकि जब गुरुओं के, जब तक पैरों में बैठकर, गुरु के चरणों में बैठकर जब तक ज्ञानामृत नहीं कोई प्राप्त करेगा, तब तक वो आगे वो कुछ नहीं बढ़ेगा। बताओ, कोई बना है तो कोई डिपार्टमेंट निकला है क्या? नहीं निकला ना। तो मेरा कहने का मतलब है, अनुशासन 1 नंबर पे होना चाहिए, पढ़ाई 2nd नंबर पे है। एकलव्य ने अपना अंगूठा दे दिया गुरु के लिए, अनुशासन ही तो था। जीवन में बिना अनुशासन के और क्या है। रही बात कष्टों की, जीवन में जितने कष्ट आते हैं ना, वो बहुत अच्छे होते हैं आगे उन्नति करने के लिए। जिनका जीवन कष्टों में है उनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। निष्कंटक जिसको मार्ग मिल जाता है वह व्यक्ति मंचता नहीं है, निखरता नहीं है। व्यक्तित्व का निर्माण तो कष्टों में ही होता है। चंद्रगुप्त मिला, चंद्रगुप्त एक छोटा बच्चा था, और चाणक्य ने उसको मांझकर, कष्टों में से निकालकर, मार्गदर्शन देकर भारत का चक्रवर्ती राजा बनाया। ये सब इतिहास पढ़ने वाले सभी बच्चे, अध्यापक जानते हैं। तो और लेकिन मैं ज्यादा समय इसलिए नहीं लूंगा, क्योंकि बच्चों की आवाज जब सरपंच साहब ने कही थी ना, जब बोले तो बच्चे ने कही, हाँ साहब सही है, भूखे भजन न होए गोपाला, ये डांटो तुम्हारी कंठी माला। बच्चे खेले हैं, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, इसलिए खेलों का विशेष महत्व है। और एक देसी कहावत है, कबड्डी में काको काई करेगो। खेल में कोई बड़ा छोटा नहीं होता और कोई अपना पराया नहीं होता। खेल खेल की भावना से खेले जाते हैं, और हारना जीतना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कछुआ और खरगोश की कहानी सुनिए। लगातार चलते रहने वाले बच्चे लिम्बाराम बनते हैं, लगातार चलते रहने वाले। तो जो खेलों में आप जीते हैं ना, इसको आपको बराबर गतिशील रखना है। इसके साथ ही मैं मेरा उद्बोधन समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। अनवरत रूप से मंच संचालन किया है, इसके लिए हम इनको तहे दिल से पुरस्कृत करते हैं। मंच संचालन करता व्याख्याता धर्मेंद्र राठौड़ का भी माल्यार्पण कर मोमेंटो देकर अधिकारी महोदय ने स्वागत किया। भीम सिंह जाट, जिला शिक्षा अधिकारी, सेकेंडरी और एलिमेंट्री, शिक्षा विभाग झालावाड़ द्वारा आयोजित 69वीं जिला स्तरीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रतियोगिता 17 से 19 वर्षीय आयु वर्ग के छात्र खेलकूद प्रतियोगिता
2025-26 के समापन की घोषणा करता हूं। साथ ही देसी कहावत कबड्डी में काको के करेगो द्वारा खेल को खेल भावना से खेलने की सीख देकर विधिवत 3 दिवसीय प्रतियोगिता के समापन की घोषणा ध्वज उतारकर की।